आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न दिया हुआ है कि एक संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के अभिदृश्यक तथा नेत्र लेंसों की फोकस दूरियां क्रमशः 1 सेंटीमीटर तथा 5 सेंटीमीटर है। यदि श्रांत नेत्र की स्थिति में इसकी आवर्धन क्षमता 45 है तो सूक्ष्मदर्शी नली की लंबाई ज्ञात करिए। ठीक है, तो हमें प्रश्न में दिया हुआ है अभिदृश्यक और नेत्र लेंस की फोकस दूरियां। तो FO बराबर 1 सेंटीमीटर। अभिदृश्यक लेंस की फोकस दूरी को दर्शाते हैं FO से, नेत्र लेंस की फोकस दूरी को दर्शाते हैं FE से, जो हमें दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। और में दिया हुआ है कि श्रांत नेत्र की स्थिति में इसकी आवर्धन क्षमता 45 है। तो M का मान हमें दिया हुआ है 45 और हमें ज्ञात करना है सूक्ष्मदर्शी नली की लंबाई। ठीक है, तो मान लेते हैं इसको L, तो हमें L का मान ज्ञात करना है। तो देखिए, श्रांत नेत्र की स्थिति में अगर आवर्धन क्षमता है तो इसका मतलब यह है कि श्रांत नेत्र की स्थिति में हमें सूक्ष्मदर्शी की नली की लंबाई ज्ञात करनी है। ठीक है, तो श्रांत नेत्र की स्थिति में यहाँ लिख लेते हैं कि श्रांत। अब देखिए, श्रांत नेत्र मतलब क्या होता है? श्रांत नेत्र की स्थिति का मतलब ये होता है कि जो हमारा अंतिम प्रतिबिंब होगा संयुक्त सूक्ष्मदर्शी द्वारा वो अनंत पर बन रहा होगा। और जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बन रहा होता है तो हम कहते हैं कि ये स्थिति कौन सी है? श्रांत नेत्र की स्थिति है। ठीक है, तो श्रांत नेत्र की स्थिति में सूक्ष्मदर्शी की नली की लंबाई होती है, सूक्ष्मदर्शी नली की लंबाई तो सूक्ष्मदर्शी नली की लंबाई होती है VO प्लस FE। ठीक है, अब देखिए, प्रश्न में हमें FE का मान तो ज्ञात है लेकिन हमें VO का मान नहीं ज्ञात है। सहायता लेंगे आवर्धन क्षमता की। तो जैसे कि हम जानते हैं कि श्रांत नेत्र की स्थिति में सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता होती है, आवर्धन क्षमता M बराबर होता है VO बटे UO गुणे D बटे FE। अब जो मान हमें ज्ञात है उनके मान यहाँ पे रख देते हैं। तो आवर्धन क्षमता में दी हुई है 45 बराबर VO बटे UO। ना तो VO का मान हमें ज्ञात है ना UO का मान ज्ञात है, गुणे D का मान हमें दिया हुआ है 25। तो क्योंकि D का मान क्या होता है? 25 होता है। D होता है इस पर दृष्टि की न्यूनतम दूरी, जो कि हमेशा क्या होती है? 25 सेंटीमीटर होती है। और FE का मान दिया हुआ है प्रश्न में 5। तो इसको हल करें तो यहाँ से मिल जाएगा 5। तो इसको लिखेंगे 45 बटे 5 बराबर VO बटे UO। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि VO बटे UO का मान कितना मिल जाएगा हमें? VO बटे UO का मान मिल जाएगा 9। ठीक है, तो अब एक काम करते हैं कि VO को हम लोग UO के पद में लिख लेते हैं। तो VO बराबर क्या हो जाएगा? 9UO हो जाएगा। तो VO बराबर 9UO हो गया। VO का मान हम ज्ञात करेंगे अभिदृश्यक लेंस के सूत्र की सहायता से। तो अभिदृश्यक लेंस के सूत्र से, तो अभिदृश्यक लेंस का सूत्र कहता है 1/FO बराबर 1/VO माइनस 1/UO। ठीक है, तो देखिए, प्रश्न में हमें FO का मान तो ज्ञात है, तो FO का मान तो हमें प्रश्न में कितना दिया हुआ है? FO का मान हमें दिया हुआ है प्रश्न में 1 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे लिख लेंगे 1 बटे 1 बराबर 1/VO। तो VO का मान है 9UO माइनस 1/UO। तो इसको हल करेंगे तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 9UO का स्क्वायर। तो यहाँ से मान मिल जाएगा हमें UO माइनस 9UO। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 1 बटे 1 बराबर माइनस 8UO बटे 9UO स्क्वायर। तो UO से 1 UO से कैंसिल हो गया। तो यहाँ से मान मिल जाएगा यहाँ पे लिख सकते हैं 9UO बराबर माइनस के 8। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं UO बराबर माइनस के 8 बटे 9। ठीक है, तो ये तो किसका मान हो गया? ये तो मान हो गया UO का। तो अब हम UO का मान रख देते हैं VO के पद में। ठीक है, तो VO बराबर क्या था? 9UO था। तो यहाँ पे लिख सकते हैं, अब देखिए UO का मान कितना है? माइनस 8 बटे 9 है। तो यहाँ लिख देंगे VO बराबर माइनस के 9 गुणे माइनस के 8 बटे 9। तो यहाँ से हमें VO का मान कितना मिल जाएगा? VO का मान मिल जाएगा माइनस के 8। अब तो अब हमने VO का मान ज्ञात कर लिया है, तो अब हम VO का मान रख देंगे सूत्र में। ठीक है, तो जैसे कि मैंने ऊपर बताया था कि सूक्ष्मदर्शी की नली की लंबाई का सूत्र होता है L बराबर मॉड VO
प्लस FE, और VO कमांड में ज्ञात क्या है माइनस का 8, और FE कमांड प्रश्न में कितना दिया हुआ है, FE कमांड में दिया हुआ है प्रश्न में 5, तो यहाँ पे रख देंगे माइनस के 8 प्लस 5, और ये मॉड के बाहर निकलेगा तो धनात्मक हो जाएगा, तो 8 प्लस 5, और दोनों ही किसमें सेंटीमीटर में है, तो यहाँ से मान मिल जाएगा दूरदर्शी की नली की लंबाई का L बराबर मिल जाएगा 13 सेंटीमीटर। तो प्रश्न हमसे यही बोला गया था कि दूरदर्शी की नली की लंबाई होगी L बराबर 13 सेंटीमीटर, तो यही हमारे प्रश्न का उत्तर है। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।